विद्या एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट सेगमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हाल ही में जिसे गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो है विजय गोयल जी। अगला फैक्ट, हाल ही में जिस पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का निधन हो गया 80 वर्ष की उम्र में, ऑस्कर फर्नांडिस। अगला फैक्ट है पीसीबी है क्या? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए बैटिंग कोच किसको नियुक्त किया है? मैथ्यू हेडन को। मैथ्यू हेडन कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं ये थे, अब इनको कोच नियुक्त किया गया है। और देखिए पीसीबी ने T20 के लिए बॉलिंग कोच किसे नियुक्त किया है? फिलेंडर को, वार्नर फिलेंडर। ठीक, अगला फैक्ट हम देखते हैं। भारत और जिस देश ने 13 सितंबर 2021 को संयुक्त रूप से एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है वो है अमेरिका। देखिए इंडिया और अमेरिका ने एक जलवायु समझौते की तरफ बढ़ा है। उसका पर्पज क्या है? उसका पर्पज सतत विकास पे के मुद्दों को बात करना, सतत विकास के मुद्दों पे चर्चा करना, COP26 पे, ठीक, COP26 पे, और ISA इंडियन सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पे इसने बात किया और किस प्रकार हम सतत विकास को आगे ले जाएंगे, इन मुद्दों पे बात हुई है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी दिवस, देखिए आप सभी को हिंदी दिवस के बारे में बहुत सारी जानकारी होगी। 14 सितंबर को मनाया जाता है ये हिंदी दिवस। आगे चलते हैं। हाल ही में जिस देश ने ऐलान किया कि वह अफगानिस्तान को $6.4 करोड़ की मानवीय सहायता प्रदान करेगा, अमेरिका। देखिए आपको पता ही होगा कि कहाँ पे, अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, कुछ हिस्सों को छोड़ के। वहाँ अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो यहाँ पे अमेरिका ने अपनी सैनिक हटा लिए। ठीक है, तो ये सारे इशूज हैं तालिबान को लेके। कई इसमें इससे पहले देखेंगे USSR इसमें शामिल था, ठीक है, 1991 के समय पे। उसके बाद वहाँ पे अमेरिका भी उस लड़ाई में आ जाता है। कब आता है वो लड़ाई में? देखिए जब अमेरिका पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होता है तो अमेरिका ने ये कहा कि हम जो कि लोकतंत्र के मुखिया हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज के, तो जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र नहीं है हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ पे अस्थाई सरकार बने। ठीक, तो इसी मुद्दे को लेकर अमेरिका तालिबान को हटाने के प्रयास करता है। और मेन पर्पज़ क्या था उसका? बिन लादेन को ढूंढना। लेकिन वो बिन लादेन को तो ढूंढ लेता है एबटाबाद में। उसके बाद वहाँ से ट्रूप्स हटाए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अस्थाई तो नहीं था सरकार में। लेकिन अमेरिका का नुकसान क्या हो रहा था? देखिए उसके 2800 से ज़्यादा सैनिक वहाँ पे मारे जा चुके हैं, बहुत सारा पैसा नुकसान हुआ अमेरिका के। तो अमेरिका की जनता की तरफ से दबाव था कि अमेरिका वहाँ से अपनी फोर्सेज को हटाए। तो इसी के क्रम में अमेरिका ने वहाँ से अपने फोर्सेज को हटाए और अफगानिस्तान में स्थिति और बद से बदतर हो गई। चलिए आगे कभी इसकी डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। वह देश जिसने आगे बनने वाले सभी नए घरों में EV चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की, इंग्लैंड है। ठीक, आगे देखिए EV चार्जिंग क्या है आप देखिएगा। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड का मतलब EU कंट्रीज है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो देखोगे आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जाए। जैसे हमारी कंट्री में भी गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है कि डीजल और पेट्रोल के जो वाहन हैं उनको कम करके क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट करना है। इसी के क्रम में ये है। आगे चलते हैं। भारत ने देखिए डेक्सपो क्या है? डेक्सपो एक रक्षा प्रदर्शनी होती है। ठीक, रक्षा प्रदर्शनी हर 2 साल में होती है। कहाँ पे इस बार हुई है? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक, आगे देखिए कुछ अदर एग्जाम के लिए, यहाँ तो ये फैक्चुअल थे, ये जितना भी हमने बताया ये सब फैक्चुअल थे, तो आप इसको नोट्स में तो ऐड कर सकते हो। लेकिन ये इशूज वाले हैं। इशूज का मतलब ये, जैसे आप हायर एग्जाम के लिए जाओगे तो कुछ मुद्दे चल रहे हैं उनके बारे में है ये। जैसे 8 विकलांग व्यक्तियों की एक टीम ने, ये फैक्चुअल भी बन सकते हैं, टीम ने 15,632 फीट की ऊंचाई पर कुमार पोस्ट तक चढ़ाई करने, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर की चढ़ाई में विकलांग लोगों, अब ये देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा, विकलांग लोगों की एक संख्या है, वो है क्या? देखिए CLAW है। CLAW एक ग्लोबल विशेष बल है और ये है क्या? एक विकलांग लोगों की टीम होती है। इसका ये इस्टेब्लिशमेंट 2019 में किया गया। पर्पज़ क्या है इसका? साहसी और विकलांग लोगों के जीवन कौशल है उसको सुधारना।
तो इसी टीम ने सियाचिन ग्लेशियर पे चढ़ाई की है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि इतने विकलांग लोगों ने इतनी ऊंचाई पर चढ़ाई की। ठीक, आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में जानना है कि इनके बारे में देखो, ये शिक्षाविद भी थे, समाज सुधारक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका रोल आप जानोगे तो देखो, ये जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे ये हाथरस के एक शाही परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और ये स्वतंत्रता सेनानी थे। और इन्होंने अफगानिस्तान में इन्होंने 1915 में 1915 के समय अफगानिस्तान में जाके वहाँ को अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया था। ठीक, अंग्रेजों ने इनके ऊपर इनाम भी रख दिया था। बाद में ये जापान भाग के चले गए। ठीक है, जापान जाने के बाद और इनकी नीतियों में, अगर इनकी नीतियों की बात करें तो गांधी जी की अहिंसा पे बिलीव करते थे। और खुद राजेंद्र सिंह ने महेंद्र प्रताप सिंह ने खुद को शक्तिहीन और कमज़ोर का सेवक कहा है। और एक और फैक्ट इनके बारे में, 1932 में इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए, शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। और बस यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बल्कि 1957 के समय जब जनसंघ और भाजपा की स्थापना हो रही थी तब अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने चुनाव में हराया था। ये काफ़ी कद्दावर नेता हैं, वहाँ के थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनके बारे में बस इतना ही। बस आप जानते रहिएगा कि हैं कौन ये साहब, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। चलिए, स्टॉक एक्सचेंज देखिए, सेबी ने, ठीक, सेबी ने जो स्टॉक मार्केट में डिलीवरी का जो होता है T+2 में सेटलमेंट होता है। आज आप ट्रेड किया, 2 दिन बाद सेटलमेंट उसका होता है, उसको T+1 करने वाला है। फ़ायदा क्या होगा इससे? देखिए फ़ायदा ये होगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल हुआ या कोई भी इन्वेस्टर हुआ, वो क्या है, उसका सेटलमेंट जो होगा, आज जैसे आपने स्टॉक जो है 2 तरीके से खेला जाता है, इंट्राडे में, ठीक है, बाई इंट्राडे में और डिलीवरी में। तो जब आप डिलीवरी में स्टॉक्स को खरीदते हो तो उसका सेटलमेंट जो होता है वो T+2 डेज में होता है। उसको सेबी ने प्रयास किया जा रहा है कि उसको T+1 में करें, ताकि आप आज आपने शेयर को बाई किया तो T+1 डेज में आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर जो है शो होने लगे। या आप इसको सेल करते हो तो T+1 में वो सेटलमेंट उसका आसानी से हो सके। बस इसमें इतना ही, आगे चलते हैं। IPCC की नवीनतम रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, बढ़ने से आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट में कमी आएगी। परमाफ्रॉस्ट में कमी आएगी। चलिए हम जानते हैं परमाफ्रॉस्ट क्या होता है। देखिए परमाफ्रॉस्ट है मिट्टी, चट्टान, अगर चाहे मिट्टी है या चट्टान है या बर्फ है या कोई कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, कोई ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक या ऑर्गेनिक मैटर है, वो 0 डिग्री तक अगर 2 साल तक दबा हुआ है तो हम उसे परमाफ्रॉस्ट की कैटेगरी में रख देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, परमाफ्रॉस्ट की कैटेगरी में रखने से दो साल तक ये इसका एक एलिजिबिलिटी है कि आप दो साल तक अगर 0 डिग्री पे पड़ा है तो उसको हम परमाफ्रॉस्ट की कैटेगरी में रखेंगे। हो क्या रहा है, इशू ये है इस समय कि अगर ये परमाफ्रॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का बायोटा जो होता है, अगर यहाँ की जो मिट्टी है वो क्रैक हो रही है तो यहाँ से क्या है, CH4, मीथेन और CO2 बहुत मात्रा में रिलीज होगा। अप्रॉक्स कहा जाता है कि जो पूरे अर्थ पे कार्बन की परमाफ्रॉस्ट है लगभग 1500 बिलियन टन है। तो अगर ये क्रैक होगा 1500 बिलियन टन तो क्या होगा, CO2 अधिक इमिशन होगा, CH4 का अधिक इमिशन होगा, उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का खतरा हो जाएगा। बहुत तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ये है इशू। अगला है उत्तराखंड के, चलिए इसमें बस इतना ही, आगे चलते हैं। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नी। अब जरा देखिए ओपन एयर फर्नी क्या है। फर्नी है क्या, फर्न्स, ठीक है, जैसे नर्सरीज होती हैं तो यहाँ पे ओपन एयर फर्नी बनी है। फर्नों की बहुत सारी जो स्पीसीज हैं, प्रजातियाँ हैं, वो रखी गई हैं। तो सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नी है कहाँ पे, रानीखेत में। जानते रहिएगा फर्न क्या होते हैं। जैसे प्लांट्स की बहुत सारी कैटेगरी आपने पढ़ा होगा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तो उसी में फर्न आते हैं, ठीक है, उसी कैटेगरी में। आप जानते रहिएगा फर्नी का मतलब यहाँ पे एक ऐसी नर्सरी जहाँ पे फर्नों की बहुत सारी स्पीसीज रखी गई हैं
वो फर्नी है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।